नमस्कार बच्चों। सर्किल्स, वृत्त हमारा चैप्टर चल रहा था। पिछली क्लास से हमने ये स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो, सर्किल्स। और इसमें हमने कुछ बेसिक्स चीजें समझाई थी कि क्या त्रिज्या होती है, क्या व्यास होता है। बच्चों अगर ये क्लियर आपको, अभी थोड़ा सा क्लोजअप में दिखा देते हैं, चिंता मत करो। यस, देखिए तेजी से हम पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन ले लें। ये आपको मालूम ही है, प्रकार से ही हम ये वृत्त बनाते हैं। और ये केंद्र बिंदु पहले से हमने सेलेक्ट कर लिया और इस तरह से ये हमने बनाया वृत्त। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना है आपको, एक एक चीजें हम पूछते जाते हैं आपसे और आपको ही बताना है कि केंद्र से इस परिधि के बीच की जो दूरी है, ये आपको मालूम है, ये परिधि ही बन रही है। वृत्त समतल को, किसी समतल को तीन भागों में बांटता है, बहिर्भाग और ये इंटीरियर पार्ट। और ये वृत्त इस तरह से तीन भाग थे, इंटीरियर, एक्सटीरियर और सर्किल। ठीक है, आपको पहले ही पेज पे दिया हुआ था और हमारे रिक्त स्थान में भी हमने पूर्ति की थी कि एक बहिर्भाग है, एक अभ्यंतर। एक शब्द हमें याद नहीं आ रहा था, वो अभ्यंतर है, इंटीरियर वाला। और एक वृत्त। यस, ये है त्रिज्या, केंद्र से परिधि के मध्य की जो दूरी। आपको मालूम ही है, वृत्त के अंदर, किसी एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होंगी वे समान होती हैं, त्रिज्याएं समान होती हैं। और एक बात और बच्चों, कि अगर हम दो वृत्त लेंगे और उनमें त्रिज्या बराबर ली, अभी मैंने जितना इसको खोल रखा है, जितना ये खुला हुआ है, इतने में कोई दूसरा केंद्र लेके हम बनाएं तो वो इसके बिल्कुल एक जैसे होगा, क्योंकि त्रिज्या ही तो होती है। किनमें? वृत्त में। तो ध्यान रखिए, जैसे वर्ग है, अगर भुजा बराबर लेंगे तो वर्ग सर्वांग सम होंगे। वृत्त में त्रिज्या बराबर लेंगे तो वृत्त सर्वांग सम होंगे। तो त्रिज्या आपको समझ आ गई। और इसको क्या कहते थे बताइए जरा, आप उस क्लास में अगर थे तो निश्चित रूप से बता पाएंगे। अगर परिधि पे हम दो बिंदु ले रहे हैं तो ये जीवा है। क्या है? जीवा। और अगर हम इसको केंद्र से गुजरते हुए बना दिया, केंद्र से गुजरते हुए अगर हमने बना दिया इसको, तो वो वृत्त का क्या हो गया बच्चों? व्यास। यानी कि इन दोनों में संबंध क्या रहा? त्रिज्या का डबल व्यास। ध्यान रखिए। यस, एक बार पुनः देखिए, ये त्रिज्या हो गई, ये व्यास हो गया और ये जीवा है केवल। और केवल अगर हम इतना पार्ट ले रहे हैं इसका, यहां से यहां तक, ये कहलाता है चाप, आर्क ऑफ द सर्किल। क्या बोला मैंने? आर्क ऑफ द सर्किल। ध्यान रखिए, केंद्र, परिधि, त्रिज्या, व्यास, जीवा। अब तक तो सब चीजें क्लियर हो गई होगी। और बीच बीच में प्रमेय भी देख लिया करो बच्चों आप लोग। यहां पे हम आपको थोड़ा सा समझा दें जरा। अभ्यंतर, बहिर्भाग, वृत्त आपको समझ में आ ही गया। एक दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, वो भी हम समझा देते हैं। वृत्तखंड बनता है जीवा और चाप के मध्य। यानी यहां जो आकृति आप लोगों को नजर आ रही है, अगर मैं ये पार्ट बनाऊं तो ये लघु वृत्तखंड हुआ, और शेष वृत्त का जो भाग है वो दीर्घ वृत्तखंड। यानी कि आपकी मम्मी जो चपाती बनाती है ना बच्चों, तो बेलन पे जो बेलने के बाद में अगर हम किसी भी जगह एक किसी चक्कू से ऐसे कट लगाएं, कभी कभी अभी दिवाली वगैरह पे भी बनाई थी कुछ इस तरह की, अगर कहीं पे भी केंद्र का बिना ध्यान रखे हुए अगर हम उसको दो पार्ट में बांट दें तो वो वृत्तखंड होगा। क्या होगा? वृत्तखंड, यानी सेगमेंट ऑफ सर्किल, सेगमेंट हो गया। लेकिन अगर त्रिज्या बनाते हुए हम दो भाग करें इस तरह से, एक ये, तो ये कहलाता है त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, और शेष बचा हुआ दीर्घ त्रिज्यखंड। और जो व्यास है वो इसको आधे आधे वृत्त में
बांटता है। अगर हम किसी को व्यास वाली जगह से फोल्ड करें, मान लीजिए हमारे पास वृत्ताकार कोई पेपर है, कागज है, और उसको हम जीवा, जो सबसे बड़ी जीवा जिसको हम व्यास कहते हैं, वहां से अगर हम इसको फोल्ड करें तो आप देखेंगे बिल्कुल ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, अर्धवृत्त में ऐसा होता है। और इस आधार पे हमने 10.1 की पहला और दूसरा सवाल, जिसमें सत्य और असत्य हमें ढूंढना था और खाली स्थान जो भरने थे वो हमने किया था पिछली क्लास में। यस, अब आपको एक एक प्रमेय का हम थोड़ा सा स्टेटमेंट भी बता देते हैं। पिछली बार भी बताया था आपको। एक प्रमेय है 10.1, 10.2 पेज नंबर 206 पे स्थित है। अभी केवल स्टेटमेंट हम समझा रहे हैं। और 207 पे 10.7 प्रमेय क्या कह रही है, पहले अर्थ समझ लो बच्चों। ये सुनिए, हर प्रमेय का स्टेटमेंट आपको याद हो तो बेहतर है, नहीं तो उसका प्रूफ तो पता होना चाहिए, प्रमाण मालूम होना चाहिए। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर कोण अंतरित करती हैं। अगर किसी वृत्त में दो बराबर जीवाएं हैं, बराबर जीवाएं, जैसे ये जो जीवा दिख रही है, इसी के बराबर की जीवा हमने यहां ले ली, तो वो जो केंद्र पे कोण बनाएंगे ना बच्चों, वो समान होता है। बराबर जीवाएं केंद्र पे समान कोण अंतरित करती है। और 10.2 इसी की विलोम है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, कोण बराबर है, तो वे जीवाएं बराबर होंगी। दोनों एक दूसरे की विपरीत प्रमेय है। अब 10.2 के बाद में 10.3 प्रमेय। पहले हम प्रमेय भी समझ लें, एक्सरसाइज। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर पहले 10.2 एक्सरसाइज ले लीजिए आप। लेंगे बच्चों। 10.3, 10.4 और 10. इसके आगे 10.5 वाली प्रमेय में थोड़ा सा गैप है, वो पेज नंबर 211 पे। तो आज हम 10.5 तक की प्रमेय देख लेते हैं। यस, 10.3, 10.4 और 10.5। और मैं जब पढ़ाऊं ना बच्चों, बुक कॉपी पेन वगैरह सब साथ लेके बैठिए। तो 10.3 प्रमेय पेज नंबर 208 और 208 पे ही मिलेगी आपको 10.4, लेकिन 211 पे मिलेगी आपको 10.5 प्रमेय। स्टेटमेंट क्या है बोल के बता रहे हैं हम, कथन क्या है सुनिए जरा। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वापस से सुनिए, इस बात को इसी चित्र में यूं समझ सकते हैं कि अगर हमने केंद्र से जीवा पर, ये देखिए ये केंद्र है और ये जीवा पे हमने लंब यहां पे 90 डिग्री बनाते हुए लंब बनाया, तो ये जो बिंदु अगर m नाम दें तो ये AB का मध्य बिंदु होगा। और इसी की विलोम प्रमेय क्या है जो इसके साथ साथ चलती है कि अगर जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाया जाए तो वो जीवा पर लंब होता है। मध्य बिंदु लिया, केंद्र से मिलाया। नीचे देखिए, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। समद्विभाजित करने के लिए खींची गई मतलब मध्य बिंदु से मिलाया। ठीक है बच्चों, तो ये प्रमेय हमारे बीच बीच में सवालों में काम में आएगी बच्चों। अब 10.5 का स्टेटमेंट भी देख लीजिए बच्चों। कुछ हमारे इसमें पार्ट डिलीट हुआ है, कुछ पार्ट हटाया गया है, उसको भी हम देख लेंगे। 10.5 प्रमेय, 3 दिए गए असंरेखीय बिंदु द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक ही वृत्त है। ध्यान रखना, अगर कोई त्रिभुज बन रहा है ना, मतलब 3 असंरेखीय के मतलब है कोई त्रिभुज बनाते हुए 3 बिंदु है। एक बिंदु ये है ए, एक ये है और एक ये है। कहीं पे भी ले लीजिए, आपकी श्रद्धा हो, जहां बी उधर ले लिया, सी यहां है। ये एक सरल रेखा में नहीं है, तो इन ए बी से गुजरते हुए, केवल ए बी सी से गुजरते हुए, ए बी सी से गुजरते हुए केवल एक ही वृत्त बन सकता है। इसमें हम आपको बता दें जरा, एक बिंदु से गुजरते हुए अनंत बन सकते हैं, 2 बिंदुओं से गुजरते हुए भी अनंत बन सकते हैं, लेकिन 3 असंरेखीय बिंदु, उनसे केवल
एक ही व्रत बन सकता है, ध्यान रखिए। उसके आगे की हम बाद में देख लेंगे। 10.2, 10.3 यहां तक हमारी कवर हो जाती है इन प्रमेय से। ठीक है, अब हम आपको एक्सरसाइज 10.2 में लिए चलते हैं। हमने आपको यह बताया था, ये जो शेडेड रीजन है क्या है? हां, त्रिज्यखंड। ये जो शेडेड रीजन है क्या है? वृत्तखंड। दोनों ही लघु हैं जिनको हमने शेडेड किया है। और यह भी कहा था कि 10th में जब एनसीईआरटी का आपको सिलेबस मिलेगा तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल की एक एक्सरसाइज होगी 12वीं। अब आप लोग एक्सरसाइज निकाल लीजिए 10.2 पेज नंबर 208 पर स्थित। और सवाल इस प्रकार है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। यह हमारे को याद दिला रहा है। एक ही व्रत में नहीं ले रहे, एक ही व्रत में नहीं ले रहे, दो व्रत ले रहे हैं जो सर्वांग सम होते हैं। अभी आपको बताया था कि सर्वांग सम व्रत वो होते हैं जिनके त्रिज्या समान होती है, जिनकी त्रिज्या समान होती है। पहला और दूसरा सवाल दोनों एक जैसे सवाल हैं, ध्यान से समझिए। याद कीजिए कि दो व्रत सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। त्रिज्याएं क्या हो? बराबर हो। सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। अब यह प्रमेय हमारे को एक तरह से सिद्ध करनी है। सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। और इसी के साथ में जो दूसरा सवाल है, बच्चों सुनो, दो ही तो सवाल है, तो एक सवाल करना मतलब 50% एक्सरसाइज, दूसरा सवाल मतलब 100%। दो ही तो एक्सरसाइज है। ऐसे कई स्कूल में बच्चों बच्चे ही दो होते हैं क्लास में, और पता चला 10th में एक बेचारा पास एक फेल, 50% रिजल्ट। दोनों पास 100% रिजल्ट। अब तीसरा एग्जाम्पल हम नहीं लेंगे बच्चों। सवाल नंबर 2, सिद्ध कीजिए यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करे तो वे जीवाएं बराबर होती। तो एक ही चित्र से दोनों सवाल हमारे हल हो जाएंगे। केवल दिया है, सिद्ध करना है, उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा। क्या बोला मैंने? दिया है, सिद्ध करना है, में थोड़ा सा बदलाव होगा। आइए समझें जरा। यस, इन प्रमेय के स्टेटमेंट को आप रिवाइज करते रहा करो। लास्ट में जो सवाल एक्सरसाइज के बाद में जो समरी होती है ना, उसमें भी ये सब कुछ दिया रहता है, सारांश, महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए बच्चों, हम यहां पे क्या कर रहे हैं? दो व्रत बना रहे हैं। समझिए, त्रिज्या समान रखनी है। यस, एक इधर बना रहे हैं, एक हम यहां बना लेंगे बच्चों, इधर। ठीक है, यस। और ये दूसरा व्रत, दोनों में त्रिज्या हमने समान रखी है। ठीक है ना बच्चों? त्रिज्या समान है, ध्यान रखना, ये लिखना पड़ेगा हमारे को। फिर आप कहेंगे कि सर कैसे कह सकते हैं? तो एक्सरसाइज हमारी चल रही है 10.2 और इसका पहला सवाल हम ले रहे हैं। पेज नंबर 108 था शायद, नहीं 108 नहीं बच्चों, 208, 208। यस बच्चों, अब जीवाएं हमारे को बराबर लेने के लिए कहा गया है कि जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र पर कोण समान बन रहा है। तो इस बार हम दो बराबर जीवाएं बना लेते हैं बच्चों। यस, मान लीजिए ये एक जीवा मैंने यहां बनाई, यस, और इतने ही लंबाई की दूसरी जीवा बनाई।
इस तरह से। एक का नाम हमने ए बी रखा, एक का सी डी रखा, ए बी एंड सी डी। अब सुनिए जरा, ए बी एंड सी डी, एक का केंद्र का नाम ओ रखिए, एक का पी भी रख सकते हैं, ओ डैश भी रख सकते हैं, ओ डैश ओ, अक्सर हम केंद्र का नाम ओ रखते हैं, तो ओ एंड ओ डैश। ठीक है बच्चों। अब आप थोड़ा सा, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने प्रमेय को समझाया था आपको 10.1, उसका थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, क्या रचना होगी और क्या उपपत्ति, वो खुद सोचिए जरा। हम आपको देते हैं 1-2 मिनट का वक्त, मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। बच्चों एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। सवाल में क्या दिया था, याद कीजिए, 2 वृत्त सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम कब होते हैं? जब त्रिज्या समान है। अच्छा, हमारे को बोला गया यदि इनकी त्रिज्याएं बराबर है, यानी कि इस बार त्रिज्या बराबर है, वो तो है ही, सिद्ध कीजिए सर्वांग सम। 2 त्रिज्याएं बराबर है, सिद्ध कीजिए सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं, यानी कि जीवाएं बराबर है, त्रिज्या तो समान होगी ही होगी, और केंद्रों से बराबर, मतलब केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। तो इस बात को समझिए जरा कि अगर मैंने इसको केंद्र से मिलाया, ये मैंने केंद्र से मिलाया बच्चों, यस, इधर केंद्र से मिलाया और इधर भी केंद्र से मिलाया, इधर केंद्र से मिलाया, इधर भी केंद्र से मिलाया। यस, थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि हमारे को दिया क्या गया है, ये इधर लिख रहे हैं हम, उपपत्ति उधर लिख लेंगे। दिया है 2 समान त्रिज्या के वृत्त, 2 बराबर त्रिज्या के वृत्त जिनमें केंद्र क्रमशः O तथा O डैश है, यानी कि 2 वृत्त
जिनकी त्रिज्या समान है। ठीक है, साथ ही साथ जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी भी दिया गया है। सिद्ध क्या करना है वो देखिए जरा। इन्हीं बराबर जीवाओं के जो केंद्र पे कोण बन रहा है वो बन रहा है एंगल ए ओ बी, बराबर है कोण सी ओ डैश डी। ध्यान रखना, अगर एक ही में अगर हम बनाते तो भी ये सिद्ध हो जाता है जैसे आपको प्रमेय में बताया है, लेकिन यहां सवाल में दो वृत्त बनाए तो दो के अनुसार चल रहे हैं, रचना इसमें करनी ही नहीं है। अब हम सीधे उपपत्ति के पद में आ रहे हैं, यानी कि प्रूफ। ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिए। उपपत्ति, प्रूफ, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? सर्वांग सम। और जैसा आप जानते ही हैं, सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कोई तीन बातें हमें बराबर करनी पड़ेगी और फिर सीपीसीटी से ये बराबर इसके हम लिख पाएंगे। सीपीसीटी कैसे करेंगे? त्रिभुज एओबी तथा त्रिभुज सीओडी में क्या क्या तीन बातें बराबर है, आइए देखें जरा। ओ ए बराबर ओ डैश सी, ये इसके बराबर है। दिया है भी लिख सकते हैं, दिया है क्योंकि त्रिज्या समान है। दिया है लिख सकते हैं, नहीं तो दोनों वृत्तों की त्रिज्या समान आपको दी गई है, यह कारण है। दूसरा, दूसरी त्रिज्या एक तरफ की बराबर है तो दूसरी भी बराबर होगी ना। ओ बी बराबर ओ डैश डी, ये भी दिया है। ठीक है बच्चों, गिवन। कारण आप ये भी दे सकते हैं, कारण ये भी दे सकते हैं, अभी जैसे मैंने बताया कि दोनों वृत्तों की त्रिज्या समान है। ठीक है, अदरवाइज ये भी लिख सकते हैं, वो दिया है में लिखा है। और तीसरा जो बराबर दिया है वो हमारे को दिया है जीवा ए बी। ए बी की जगह जीवा ए बी लिखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। कभी चाप बराबर होगा तो हम चाप की बात भी ले सकते थे। तो यहां जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, इसका कारण ये भी दिया है, तीनों ही दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में इसलिए त्रिभुज एओबी सर्वांग सम, ये सर्वांग सम का चिन्ह आप लोग जानते ही हैं सभी, बराबर के ऊपर इस तरह से लहर जैसी आकृति। त्रिभुज ओ डैश सी डी, इसका कारण भी साथ के साथ लिखिए। हमने कारण लिया, तीनों बुझाए ही तो काम में आई है बच्चों, इसलिए एस 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 नियम, यानी कि बुझा 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 नियम से, ट्रिपल एस नियम से। और जब ये सर्वांग सम हो गए तो बची हुई बातें स्वतः ही बराबर होगी। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये पूरा कोण इसके बराबर। हमें सिद्ध क्या करना है? कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डैश डी, तो वही लिखेंगे। अतः कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, यही सिद्ध करना था। सीपीसीटी जरूर लिखिएगा उसमें, सी ओ डैश डी, सीपीसीटी, यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, ये तरीका रहेगा बच्चों। आपको कई बार समझा दिया है, सीपीसीटी का मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव।
सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव। यह है हमारा 10.2 का सवाल नंबर 1। और इसी सवाल के साथ हमारी 10.1 की 10.1 50% कवर हो गई, आधी कवर हो गई। क्यों? 2 ही तो सवाल है। यस, कभी कभी मान लीजिए कोई बच्चे का ध्यान नहीं था, थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर जाए, तो आप मजाक मजाक में बोल सकते हो कि पता है आधी तो करवा दी 10.2। अब सवाल नंबर 2 देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक सर्वांग सम सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पे बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती हैं। इस बार हमारे को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करे, यानी कि वो वृत्त सर्वांग सम है, बिल्कुल ये की यही बात आ गई। लेकिन अब की बार हमारे को केंद्र के कोण बराबर दिए हैं और हमारे को ये तो यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये थोड़ा सा बदलाव होगा। समझिए जरा, चित्र यही काम चल जाएगा सवाल नंबर 2। अब बच्चों बात सुनो, आपको लगेगा कि ये 1 नंबर की शायद सर ने मिटाया नहीं। बच्चों हम मिटा भी नहीं रहे, क्योंकि वो सवाल नंबर 2 बिल्कुल उसी पे आधारित है। ये चित्र बिल्कुल उसमें चल जाएगा। 2 वृत्त जिनकी त्रिज्या समान है, तो यहां पे हमारे को जो दिया हुआ है वो कोण बराबर है, ये उठा के हम यहां लिख देंगे। कोण AOB बराबर कोण CO'D, ये दिया है आपको। और सिद्ध क्या करना है वो देखिए। सिद्ध करना है कि जीवा AB बराबर जीवा CD, यह सिद्ध करना है। 2 वृत्त जिनकी त्रिज्या समान है, AOB बराबर CO'D आपको दिया है, केंद्र पे बने कोण दिए हुए हैं। ये अपने आप कह रहे हैं कि केंद्र पे बने हुए कोण हैं। हमें सिद्ध करना है कि जब कोण समान है तो जीवाएं बराबर होगी। अब इधर क्या क्या बदलाव होगा वो समझिए। देखिए, यस, दोनों त्रिभुजें, दोनों जो त्रिभुज दिख रहे हैं उनमें दिया है, ये तो एज इट इज रहेगा। और यहां वही बदलाव जैसे हमने यहां किया था, ये उठ के यहां आ जाएगा, ये उठ के यहां आ जाएगा, केवल नियम बदलेगा बच्चों। इस जगह पे हमारी वो कोण की बात आ जाएगी। ठीक है, तो देखा आपने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 बिल्कुल जुड़े हुए हैं। कोण AOB बराबर कोण CO'D दिया है। नियम कौन सा लगा? SAS, क्योंकि SAS एंगल बीच का आ गया। केवल इतना सा बदलाव है, इस जगह पे SAS हो जाएगा। अब यहां क्या हुआ? CPCT, वो जीवा वाली बात आ जाएगी। CPCT अपनी जगह पे, इति सिद्धम अपनी जगह पे। ठीक है ना बच्चों? देखिए, अतः ये चीज इधर ले लेंगे हम। जीवा AB बराबर जीवा CD, बस यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। शायद मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। यस बच्चों, तो इसी के साथ में हमारी 10.2 समाप्त होती है। 10.2, केवल 2 प्रश्न। बच्चों सुनो, कितना अच्छा लगता है 2-2, 3-3 सवाल वाली एक्सरसाइज। 10.3 है ना, 10.3 उसमें भी 3 सवाल है, केवल 3। 10.2 में केवल 2 सवाल। तो इसका यह मतलब नहीं है बच्चों 10.4 में 4 मिलेंगे, वहां थोड़े से ज्यादा है। 10.5 में थोड़े से और ज्यादा है। ये तो कभी कभी आप पे थोड़ा सा कम क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज दे देते हैं बच्चों। 10.1 में भी 2 ही सवाल थे। वो बात अलग है कि उनके अंदर पार्ट्स बहुत सारे थे, 6-6 पार्ट थे।
कुछ बच्चों का कहना है कि सर हम 10.1 वाले दिन नहीं थे, आप थोड़ा सा हमें समझा दीजिए। एक बार बता देते हैं 10.1 वाली एक्सरसाइज, आप पेज नंबर 205 निकाल लीजिए। यह सब कुछ संभवतः आप लोगों को समझ आ गया होगा। 10.3 हम चाहते हैं हमारी अगली क्लास में लेना, तो 10.1 एक बार पुनः पुनः देख लीजिए, क्योंकि आज हमने वो सभी चीजें समझाई भी थी कि क्या त्रिज्या होती है, क्या व्यास होता है, क्या जीवा होती है, क्या चाप होता है, क्या त्रिज्यखंड होता है, क्या वृत्तखंड होता है, आदि आदि। तो आइए खाली स्थान भरते एक बार पुनः पुनः। 10.1 पेज नंबर 205। 10.1 205 पेज नंबर पे। इतने में ही हम समझ लेंगे बच्चों, क्योंकि हम कुछ बच्चे हमारे ये उतार भी रहे हैं, अभी उतारते रहिए। खाली स्थान भरिए, यस। और कुछ में तो आप लोगों को इसमें दिया हुआ भी है, दो में से एक सेलेक्ट करना है। ऑब्लिक दिया हुआ है लास्ट में। वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित होता है। अरे तो ये तो बच्चा भी बता दे कि केंद्र वृत्त के अंदर ही तो होता है भाई। केंद्र पहले आया तभी तो वृत्त बना, ठीक है। तो यहां पे अभ्यंतर क्या भरेंगे हम? अभ्यंतर। नंबर 2, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है, तो वो वृत्त के कहां स्थित होगा? बहिर्भाग में होगा भाई, बहिर्भाग। अरे बाहरी तो होगा जब त्रिज्या से ज्यादा दूरी ले ली तो। ये जो बॉर्डर है वो त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या से ज्यादा जाओगे तो बाहर जाओगे, त्रिज्या से कम लोगे तो अंदर रहोगे। केंद्र तो बिल्कुल ही केंद्र हो गया, सेंटर ही। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का, अब की बार इन्होंने ऑब्लिक नहीं दिया तो व्यास हम वैसे ही जानते हैं। चौथा, एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो तो वो अर्धवृत्त होता है। क्या बोला मैंने? अर्धवृत्त, सेमी सर्किल। पांचवा, वृत्तखंड एक चाप तथा चाप वृत्तखंड में काम में आता है, और एक आती है जीवा। क्या काम में आती है? जीवा। जीवा को बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं, ध्यान रखना। और सिक्स्थ, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है? 1, 2 या 3? आज ही बताया था मैंने, 3। बच्चों कई बच्चे क्या है, अगर उनको समझ नहीं आता ना तो क्या करते हैं, शॉर्टकट विधि अपनाते हैं। आंसर शीट निकाली, एक्सरसाइज निकाली और उधर से इधर भर लिया। वो आपको नहीं करना है। हम बता रहे, एग्जाम्पल जरूर दे रहे कि कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं और फिर वो अपने आप को कमजोर खुद बना लेते हैं, जबकि मौका मिला है ये सारी चीज समझने का। तो ध्यान रखिए बच्चों इस बात का। यस, अब हम हमारी अगली जो सवाल है सत्य और असत्य वाला, लिखिए सत्य या असत्य। तो यहां पे अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला, यस, केंद्र को जो परिधि से मिलाएंगे वो त्रिज्या होती है, बिल्कुल ठीक, सही है। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है, नहीं, यह असत्य है। अपरिमित जीवाएं होती, अनंत। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, नहीं नहीं नहीं, तीनों बराबर होंगे, ऐसा नहीं है, तीनों ही बराबर होंगे, क्योंकि 3 बराबर भागों में बांटा गया है, दीर्घ नहीं होगा। दीर्घ वो होता है जो अर्धवृत्त की परिधि से थोड़ा सा ज्यादा हो। और अगला है वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, वृत्त का व्यास है। बिल्कुल वही तो व्यास होता है, जो केंद्र से गुजरती है वो जीवा व्यास होती है। और 5वां, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही। सही है क्या बच्चों?
त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप वो व्रत खंड होता है, त्रिज्य खंड नहीं होता, इसलिए यह असत्य है। और छठा और अंतिम है, व्रत एक समतल आकृति है। बिल्कुल सही, समतल आकृति है और 3 भागों में बांटती है समतल को। तो आपको 10.2 के साथ साथ 10.1 का रिवीजन भी हमने करवा दिया। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।